हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा सिंह और स्वागत है आपका स्टॉक 24/7 में। तो हमेशा की तरह आज इस वीडियो में हम कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानेंगे और सीखेंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट नॉलेज को बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज के इस 9 रुपये के स्टॉक के डिटेलिंग्स। ये वीडियो देखने के बाद इस स्टॉक से रिलेटेड आपको कहीं भी और डिटेलिंग्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। आप बिल्कुल ये डिसाइड कर सकेंगे वीडियो के एंड में कि ये स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए बेहतर है या फिर नहीं है। तो जिस स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो करंट शेयर प्राइस जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ 9 रुपीज़ के आसपास है। तो हो सकता है मेरे वीडियो शूट करने के बाद इसके शेयर प्राइसेस में आपको चेंजेस देखने को मिले, या फिर इसके शेयर प्राइसेस ऊपर भी हो सकते हैं या फिर डाउन भी हो सकते हैं। तो अभी इसका जो करंट शेयर प्राइस है 9 रुपीज़ के आसपास ही ट्रेड करी है। और आपको बता दूं कि इसका जो 52 वीक हाई है 24 है, यानी कि 24 रुपीज़ ये ऑलरेडी हाई बना चुकी है। और इस टाइम अपने 52 वीक हाई के कंपैरिजन में 63% ये स्टॉक नीचे ट्रेड करा है, यानी कि 60% से ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। और आपको बता दूं कि ये जो स्टॉक है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 11 करोड़ है, 1 करोड़ है ओनली। इसलिए इस स्टॉक में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जितने ही मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होती है कंपनीज़ की, या फिर उनका शेयर प्राइसेस 10 रुपीज़ से जितना ही कम होता जाता है, उन स्टॉक्स में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे स्टॉक्स में जब ये ऊपर जाते हैं तो लगातार अपर सर्किट भी इनमें देखने को मिलता है, पैसे कई गुना हो जाते हैं। लेकिन वहीं जब इनमें लोअर सर्किट लगने लग जाता है तो इनके शेयर प्राइसेस इतने डाउन चले जाते हैं कि आपके पैसे को ये आधा से ज़्यादा कम कर देते हैं। यानी कि इसीलिए आपसे कहा जाता है कि पेनी स्टॉक्स में अगर आप पैसे डुबाने की कैपेबिलिटी रखते हैं या फिर लंबा फंसे रहने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तभी पेनी स्टॉक को सेलेक्ट करें। और इस स्टॉक में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन बनी है, 60% से ज़्यादा का गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिला है। इसका जो अभी करंट पी है 21.82 है एंड जो इंडस्ट्री पी है 32.42 है, यानी कि अपने इंडस्ट्री पी से इसका जो पी है इस टाइम काफ़ी लो है। दैट मीन्स स्टॉक जो है सस्ते प्राइस पर है, महंगा नहीं है, और इस प्राइस पर ये अट्रैक्टिव हो जाता है, यानी कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अट्रैक्टिव इसलिए भी है, सस्ता इसलिए भी है, और जिसका जो पीवी रेशियो है 0.42 का है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक इस प्राइस पर है तो इससे ज़्यादा डाउन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी करेक्शन में है, धीरे धीरे ये नीचे जा रहा है, तो इसमें और भी करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। बिकॉज इस स्टॉक का जो सपोर्ट 1 है 8.29 पर है, एंड जो इसका थर्ड सपोर्ट है, जो कि इसका मेजर सपोर्ट है 7.5 पर है। इसलिए इस स्टॉक में 7 रुपीज़ तक भी करेक्शन देखने को आपको मिल सकता है। चलिए और भी बहुत सारी डिटेलिंग्स इससे रिलेटेड जानते हैं। इसका जो पेट्रोस्की स्कोर है 7 है, यानी कि हाई पेट्रोस्की स्कोर है, जो ये इंडिकेट करता है कि इसके फंडामेंटल्स कमाल के हैं। फेस वैल्यू इसका 10 है। जैसा कि आप हमेशा पूछते रहते हैं कि कंपनी का फेस वैल्यू बताओ, तो इसका फेस वैल्यू 10 है। और ये जो कंपनी है फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप रिटर्न जानना चाहते हैं कि शेयर होल्डर्स को इसने कितना रिटर्न बना कर दिया है, तो आपको बता दूँ कि लास्ट 3 ईयर में 1600% तक का रिटर्न इसने दिया है, और लास्ट 1 ईयर में 200% तक का रिटर्न ये दे चुकी है। और क्यों इस स्टॉक में इस टाइम आपका मेन फोकस होना चाहिए, या फिर क्यों इस स्टॉक की डिटेलिंग्स में लेकर आई हूँ, उसका मेन रीज़न ये है कि कंपनी जो है बिल्कुल ही डेट फ्री कंपनी बन चुकी है। यानी कि अगर इस तरह की कोई कंपनी हो, पेनी स्टॉक हो, शेयर प्राइसेस कम हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो, और पहले अगर डेट में हो और वो पूरा डेट घटाकर डेट फ्री कंपनी बन जाती है, इसलिए ये जो है थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है। इसलिए सोचा कि इस स्टॉक की डिटेलिंग्स आपको प्रोवाइड कराई जाए। तो इस टाइम ये बिल्कुल ही डेट फ्री कंपनी है। और जिस स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ उसका मैं आपको नाम बता देती हूँ। वो स्टॉक है गोयनका बिजनेस एंड फाइनेंस। अगर आप में से किसी के पास भी ये स्टॉक पहले से है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि किस प्राइस पर आपने इस स्टॉक को ले रखा है। इस टाइम ये जो स्टॉक है 33% पास है, तो आप इसी से देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि स्टॉक में हाई रिस्क है। कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 15 करोड़ का है, और जो कंपनी के पास शेयर कैपिटल्स है वो 13 करोड़ का है। गोयनका बिजनेस में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स है 14.91% है, और इसमें जो पब्लिक की होल्डिंग्स है 85.09% है। तो इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग्स कम है, लेकिन इसके जो प्रमोटर्स है वो सिर्फ एक ही है, वो है राइज हाई ट्रैकम प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें कोई भी प्लेसेस नहीं है, यानी कि प्रमोटर्स के कोई भी शेयर्स गिर भी नहीं है, तो ये पॉजिटिव हो जाता है इस स्टॉक में। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज़्यादा बढ़ी है। कंपनी के रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, और ये जो ग्रोथ है 1 करोड़ से 186 करोड़ तक का ग्रोथ देखने को मिला है। यानी कि कंपनी जो है बहुत ज़्यादा खुद को ग्रो कर रही है, इसलिए ये हाई ग्रोथ पोटेंशियल भी रखती है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, बिकॉज बिल्कुल ही आप जानना चाहते होंगे कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, आपको बता दूं कि अगर इसके ऑल ओवर हम प्रॉफिट को देखते हैं तो उतना प्रॉफिट ये नहीं बना रही है, उतनी स्टेबल कंपनी नहीं है। लेकिन फिर भी कंपनी जो है 2 करोड़ लॉस में थी, और ये जो है अब रिकवर कर चुकी है।
यानी कि अपना लॉस जो है बहुत ज़्यादा रिकवर कर चुकी है और इस टाइम कंपनी को 1 करोड़ से कम का ही प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ 23 लाख का प्रॉफिट इसको हुआ है। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो इसने नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी इसने रिकवरी जो है बहुत कमाल की है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका पी जो है डाउन है इसके इंडस्ट्री पी से, और वहीं पर इसका जो ईपीएस है अर्निंग पर शेयर उसमें ग्रोथ देखने को मिला है, यानी कि वो इंक्रीज हुआ है। इसका सीधा ये मतलब है कि ये जो स्टॉक है ग्रोथ पोटेंशियल्स रखती है। अगर मैं इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो ऐसे तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 1.56% का है, जो आपको बिल्कुल ही लगेगा कि बहुत ही कम है। लेकिन अगर आपको ये पता चलेगा कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी पहले -5% था, यानी कि नेगेटिव में था, जो कि अब रिकवर करके 1.56% हुआ है, इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसका इंक्रीज हुआ है। वहीं पर अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका देखेंगे ROC, तो वो 30% से बढ़कर 68% हो गया है, यानी कि ऑल ओवर इसका ROE एंड ROC भी बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। यहीं पर जब आप बुक वैल्यू पर शेयर इसका देखेंगे जो कि 21.86 है, जो ये इंडिकेट करता है कि इस स्टॉक में अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि अगेन 20 रुपीज़ से ज़्यादा जा सकती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शेयर कैपिटल इसके 13 करोड़ है एंड जो रिजर्व है 15 करोड़ है। आपको बता दूं कि इसका जो रिजर्व है 15 करोड़ ये बढ़ा है, बिकॉज पहले 14 करोड़ ही था, जो कि बढ़कर 15 करोड़ अब हो चुका है। कंपनी का टोटल लायबिलिटीज़ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़ा है, 177 करोड़ से 211 करोड़ हो चुका है। टोटल एसेट्स भी कंपनी का बढ़ा है, 177 करोड़ से 211 करोड़ हो गया है। लेकिन यहाँ पर इसका जो कैश फ्लो है वो डिक्लाइन हुआ है, यानी कि कैश फ्लो कंपनी ने कम किया है, 7 करोड़ से 2 करोड़ हो गया है। और वहीं पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कंपनी का ग्रो देखने को मिला है, यानी कि उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि पहले 0.81 था और अब ये 1.01 हो गया है। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी बहुत तेजी से रिकवर कर रही है, यानी कि ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी खुद को बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और बहुत ज्यादा रिकवर कर रही है। और इस टाइम इसका जो शेयर प्राइसेस आपको डाउन देखने को मिला है वो इसके पी डाउन होने की वजह से मिला है, यानी कि इसका जो पी है वो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन ईपीएस बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, इसलिए ये अट्रैक्टिव हो जाता है। ये स्टॉक आपको बहुत ही सस्ते प्राइस पर और अंडर वैल्यूड मिल रहा है। तो अब आप बिल्कुल जानना चाहते होंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है, किस सेक्टर से है, तो आपको बता दूं कि इसका जो पूरा नाम है गोयनका बिजनेस एंड फाइनेंस लिमिटेड है। तो इसी से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो कंपनी है फाइनेंस सेक्टर की है, यानी कि फाइनेंस बिजनेस में कंपनी शामिल है। कंपनी लैंडिंग बिजनेस में शामिल है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स, एडवांसेस, इन्वेस्टिंग एंड सिक्योरिटीज, इस तरह के बिजनेस में कंपनी शामिल है। इस तरह के सॉल्यूशन सर्विसेज ये ऑफर करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ये अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराती है। आप इसके फाइनेंशियल डेटा को अगर और भी ज़्यादा डिटेल्स में जाना चाहते हैं या फिर खुद भी इसकी रिसर्च करना चाहते हैं तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी इसकी सारी डिटेलिंग्स आपको मिल जाएगी। और आपको बता दूँ कि ये जो स्टॉक है ASM GSM लिस्ट में भी नहीं है, इसलिए बेहतर हो जाता है। लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि इसका जो करंट शेयर प्राइस है 10 रुपीज़ से कम है, मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 11 करोड़ है, इसलिए इस स्टॉक में हाई रिस्क हो जाता है। इस प्राइस पर आपको अट्रैक्टिव लगता है तो इसके 8 to 7 रुपीज़ के करेक्शन के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा, या फिर हो सकता है यहीं से इसमें रिवर्सल देखने को मिल जाए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है हाई है इन इंडस्ट्री, वहीं पर रेवेन्यू ग्रोथ भी इसका हाई है इन इंडस्ट्री, लेकिन वहीं पर इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो नेगेटिव में है। और जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन भी मैंने आपको बताया कि इसका डाउन है, यानी कि इंडस्ट्री मीडियन से इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कम है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, इन सब बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। और आपको बता दूं कि ये कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं, इसलिए नॉलेज पर्पज से ही बताया गया है। आपकी हमेशा ही क्वारीज रहती है कि 10 रुपीज़ से कम वाला कोई ग्रोथ स्टॉक आपको बताऊं, तो इसी बेस पर आपको ये स्टॉक बताया गया है। तो आप खुद डिसाइड करके बताएं कि ये स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए कितना बेहतर है, आपको कैसा लगा है, कितनी सारी पॉजिटिविटी आपको इसमें देखने को मिली है, या फिर कितना रिस्क हो सकता है। ये सभी चीज़ें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी, नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि आगे भी इस तरह के बेहतर स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक्स जो कम प्राइस वाले हैं, आपको उनकी डिटेलिंग्स हम प्रोवाइड कराते रहें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।